आज हम देखेंगे हरिद्वार जनपद के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। ठीक है, तो सभी प्रश्न जो है इसमें महत्वपूर्ण स्तर के हैं, जो कि आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो एक आपका डिस्ट्रिक्ट का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, कुमाऊं में प्रचलित जागर गाथाओं में हरिद्वार को क्या कहा गया? तो जो प्रचलित प्राचीन समय से चली आ रही जागर गाथाएं, उसमें कहा गया है मायापुर हाट। ठीक है, तो हरिद्वार को मायापुरी भी कहा गया है या मायापुर। सेकंड क्वेश्चन है, कब यूरोपियन यात्री टॉम कैरियट ने हरिद्वार यात्रा के दौरान हरिद्वार को कैपिटल ऑफ शिवा यानी शिव की राजधानी संबोधित किया था? तो ये कहा था टॉम कैरियट ने 1608 में। ठीक है, सभी प्रश्न जो हैं इसमें महत्वपूर्ण स्तर के हैं। नेक्स्ट है, कब हरिद्वार कुंभ में स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा पाखंड खंडिनी पताका फहराकर धर्म में सुधार की कोशिश की गई? तो देखो, प्रश्न उल्टा भी पूछ सकते हैं कि पाखंड खंडिनी पताका किसने फहराई, कहाँ फहराई। ठीक है, और यहाँ पे पूछा ईयर, तो यह है 1867 में, 1867 याद रखना है। अगला प्रश्न है, किनके काल में हरिद्वार में तांबे के सिक्के ढालने की टकसाल थी? तो ये हो जाएगा मुगल काल। ठीक है, मुगल काल के समय हरिद्वार में क्या था, तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। तो जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं या बनाए जाते हैं उसे टकसाल बोलते हैं। अगला है, हरिद्वार को 11वें मृद भांड वाला शहर भी कहा गया, इसका काल कब से कब तक माना गया? तो जो 11वें मृद भांड का समय है, इसका काल माना गया है, वो है 1700 से 1200 ईसा पूर्व। ठीक है, इस काल के समय 11वें मृद भांड वाला नगर इसको कहा गया है। ठीक है, अब छठा प्रश्न देख लेते हैं, गंगा को महाभद्रा किसने कहा? ये कहा था ह्वेनसांग ने। फिर है, हरिद्वार के किस घाट का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने किया? तो यह है कुशावर्त घाट। फिर है, किसका एक नाम ब्रह्म कुंड भी है? तो यह है हर की पौड़ी। ठीक है, हर की पौड़ी जो बहुत ही प्रसिद्ध है और इसको ही ब्रह्म कुंड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आ गया, देश में प्रथम गौवध निषेध आंदोलन कब चला? तो ये चला था रुड़की के कटारपुर गांव में, और ये पूरे भारत का पहला आंदोलन था जो गौवध को निषेध करने के लिए चलाया गया। ठीक है, ये था 17 सितंबर 1918 को। नेक्स्ट है, हरिद्वार को गंगा द्वार किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये कहा गया है वन पर्व में, और यह है महाभारत के अंतर्गत। ठीक है, महाभारत में जो है 18 पर्व हैं, तो इसी के अंतर्गत है वन पर्व। और विश्व का सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो है महाभारत, याद रखना इसको। नेक्स्ट है, संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना। ठीक है, 11वां प्रश्न है, संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना हरिद्वार में कब हुई? ये हुई थी जून 1965। ठीक है, 12वां प्रश्न है, शांति कुंज की स्थापना। तो ये पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा 1971 में की गई। ठीक है, तो जो भी ये कॉमन क्वेश्चन आपने पहले पढ़े ही होंगे, तो एक क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका 10 मिनट के अंदर सारे एक जनपद का। फिर है, कालिदास ने मेघदूतम में किस स्थान का उल्लेख किया? तो ऑप्शन के हिसाब से देख रहे हैं हम, तो कनखल जो है, कनखल का उल्लेख हुआ है मेघदूतम में। ठीक है, और मेघदूतम में ही याद रखना है कि फूलों की घाटी को भी अलका कहा गया। 1915-1927 में हरिद्वार की यात्रा पर कौन आए? तो ये आए थे गांधी जी। फिर अब 15वां प्रश्न आ गया, सिंचाई अनुसंधान संस्थान को संस्थान का दर्जा कब मिला है? ठीक है, तो स्थापना तो देखो इसकी हुई थी 1928, लेकिन हम पूछ रहे हैं संस्थान का दर्जा, तो ये हुआ था 1949 यानी कि 1949 में। 16वां प्रश्न है, हरिद्वार स्थित मकर वाहिनी गंगा का भव्य मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो ये बना है दक्षिण शैली का है मंदिर, मकर वाहिनी गंगा मंदिर। नेक्स्ट है, हरिद्वार को कुपिला किसने कहा? ये कहा था सरुद्दीन ने। ठीक है, जहांगीर हरिद्वार कब आया? तो जहांगीर आया था 1620 में। ठीक है, 19वां प्रश्न आ गया, रुड़की से पिराने कलियर के बीच रेल इंजन 2 मालवाहक डब्बों के साथ कब रवाना हुआ? तो ये हुआ था 22 दिसंबर 1851 को।
ठीक है, रुड़की से कलियर के बीच में। और ये थे 2 मालवाहक डब्बे। फिर नील शिखर कहाँ है? नील शिखर पर कौन सा मंदिर है? तो हरिद्वार में प्रसिद्ध है चंडी देवी का मंदिर नील शिखर पर। फिर रुड़की किस नदी के तट पर है? तो यह है सोलानी नदी। चंडी देवी का मंदिर का निर्माण कब किया है? 1929 में सुचेत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। आधुनिक हरिद्वार की नींव किसके द्वारा रखी गई? ये रखी गई है मान सिंह के द्वारा। फिर 8 मंजिला मंदिर कौन सा है? तो यह भारत माता का मंदिर, भारत माता मंदिर जो प्रसिद्ध है और उत्तर भारत में इसे माना जाता है कि एकमात्र ऐसा मंदिर है जो भारत माता को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया है, देखो हरिद्वार नगर निगम कब बना? यह है 2011 में और रुड़की नगर निगम है 2013 में। ठीक है, तो जितने भी नगर निगम है, जैसे ऋषिकेश नगर निगम है तो 2017 में, देहरादून का है 1998 में, तो सारे आपको महत्वपूर्ण याद रखने हैं। फिर लंढौरा एक रियासत रही है, इस रियासत के अंतिम राजा कौन थे? लंढौरा रियासत के जो अंतिम राजा थे वो थे बलवंत सिंह। ब्रिटिश कालीन सोलर हेड्स बनाने का कारखाना कहाँ था? ये था रुड़की में। अगला है राजपूत सरदार राजा मंगल सेन द्वारा मंगलौर किसके नाम से बसाया गया था? तो ये था पहले मंगलपुर। फिर केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? जिसे हम बोलते हैं CBRI, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह 1947 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, ये भी रुड़की में। फिर श्रवण नाथ मंदिर कहाँ है? यह है हरिद्वार के मोती बाजार में। फिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हरिद्वार में है 15 मई 2001 को। फिर वही प्रश्न आ गया ऊपर का, सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना, तो ये 1928 है और संस्थान का जो दर्जा था वो था 1949। ठीक है, तो ये प्रश्न जो आपका रिपीट हो गया। ठीक है, 33वां प्रश्न आ रहा है, इसमें आज हम 40 क्वेश्चन टोटल करने हैं। ठीक है, तो 33वां प्रश्न आ गया, नारायणी शिला जिसे नक्काशीदार पुष्प जैसी रचना भी कहा जाता है, इसका आधा हिस्सा कहाँ है? ठीक है, नारायणी शिला जो है ये वैसे हरिद्वार में है आधा हिस्सा, तो आधा कहाँ है? तो आधा है इसका बिहार में। फिर काली माँ का मंदिर किस नदी पर है? तो ये तरु गंगा नदी। किस मंदिर में चैत्र 35वां प्रश्न आ गया, किस मंदिर में चैत्र चतुर्दशी का मेला लगता है? यह है चंडी देवी मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट में आ गया कि राज्य का कब्रिस्तान है ना, तो ब्रिटिश काल में सबसे बड़ा कब्रिस्तान या इसे अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, तो ये किसे कहा गया है? ये हरिद्वार को ही कहा गया। 37वां प्रश्न है, उत्तराखंड में पहला ज्ञान कुंभ कब लगा था? ठीक है, तो हम जानते हैं कि भारत में कुंभ स्थल 4 हैं, उनमें हरिद्वार उत्तराखंड में एकमात्र है हरिद्वार, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ज्ञान कुंभ की, है ना। तो ये पहला ही लगा है 2018 में। 38वां प्रश्न आ गया है, किसने हरिद्वार में गंगा में फाटक लगाने का विरोध किया था? तो ये थे मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा दैनिक पत्र हरिद्वार से संपादित होता है? यह बद्री विशाला। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरों वाला जिला हरिद्वार है, तो इसमें कितने नगर हैं? ठीक है, तो इसमें जो मान्यता प्राप्त नगर हैं वो हैं 24। तो 24 नगरों के साथ सर्वाधिक नगर वाला जिला कौन सा हो गया? हरिद्वार। तो ये तो देखो जो इसके MCQ आए हैं, कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसमें। इसके अलावा जो जनगणना से संबंधित प्रश्न है, जैसे हरिद्वार से संबंधित आंकड़े होंगे उसके, तो वो भी आप इसके साथ लिख सकते हो। ठीक है, अपनी किसी भी बुक से नोट करके और साथ में क्वेश्चन बना सकते हो, है ना। तो देखो क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है वो आपको इस ढंग से लेके चलना है कि वो सारे आपके एग्ज़ाम में काम आए, है ना। जैसे आपने कोई टेस्ट सॉल्व किया तो उसमें आपके मान लो कि 100 में से 85 ठीक हुए या 40 ठीक हुए, जितने भी हुए, ठीक है। तो जितने सही नहीं हुए वो आपको केवल नोट कर लेने,
है ना, और आगे बढ़ते चलना है। जो लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जो अभी बिल्कुल जिनकी शुरुआत है, तो उनको तो देखो पहले चैप्टर्स क्लियर करने पड़ते हैं, सारा याद करना है और टेस्ट सीरीज लगानी है। उसके बाद कभी भी जो है शुरुआत में टेस्ट सीरीज लगाने से बचना चाहिए। उसका कारण क्या है, क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंस क्या है फिर कम हो जाता है। मान लो आज से आपने पढ़ाई शुरू की और आज ही 1 या 2 टेस्ट कर लिए, तो जब ज़ाहिर सी बात है कुछ पढ़ा नहीं है, तो सब चीज़ एक तो टफ लगेगी, दूसरा टेस्ट में नंबर भी नहीं आएंगे। तो जब नंबर कम आते हैं तो हम क्या है, हतोत्साहित हो जाते हैं, है ना। तो कम से कम 2-4 महीने पढ़ने के बाद ही कोई टेस्ट दो, तो उससे तुम्हें पता चलेगा हाँ मैंने उत्तराखंड इतना पढ़ा था और मेरे इतने प्रश्न इसमें सही हो पा रहे हैं, है ना। या आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता चलेगा, हिंदी है, जीएस है, करंट अफेयर्स है, उत्तराखंड है, जो भी है, ठीक है। तो इसी तरह आपके लिए वीडियो लाए जाएंगे और उसी में आपको इम्पोर्टेंट बातें भी बताई जाएंगी और मोटिवेट भी आपको किया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।